है कि अब महापुरुषों का सम्मान करना भी इस किंग जोंग सरकार को पसंद नहीं आ रही है। तो ये तो आपके फायदे की बात हो रही है। सिर्फ फायदे की क्या बात, समाज लोकतंत्र में अगर महापुरुषों में बंटवारा किया जाएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण जी की जयंती जो है माला नहीं पहनाने दिया जा रहा है, उनको ढक दिया जाए। महापुरुषों के मूर्ति को ढक सकते हैं आप, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को, जो आम जनता के बीच में जो लोहिया को मानने वाले, जयप्रकाश नारायण को मानने वाले, मधुमेह को मानने वाले, राम सेवक यादव को मानने वाले, जगदेव बाबू कुशवाहा को मानने वाले, जो इस श्रेणी कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग जो इस श्रेणी के हैं, अगर इनको आप सोचते हैं कि इनके विचारों को दबा दिया जाएगा तो इनके विचार को, इनके इतिहास को दबाया नहीं जा सकता है। अब लोग जागरूक हो गए हैं। आप मूर्ति ढक लेंगे, आप उसको ढक करके क्या साबित करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लोहिया विचारधारा और समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं उनको माल्यार्पण नहीं करने देंगे, उनका इस देश में सम्मान नहीं करने देंगे। सरकार के रोकने से माहौल तो सपा के पक्ष में बन रहा है। क्या लगता है? सरकार देखिए तानाशाही कर रही है। सरकार चाह रही है कि हमारे पक्ष में माहौल बने, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है और ये सरकार चाहती है कि इस चुनाव को हम किस तरीके से कम्युनल करके इस चुनाव को जीत लें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम लोग समाजवादी लोग चुनाव में 10 के 10 सीटों पर विजय हासिल करेंगे। हाँ, अच्छा ये बताइए, इसे ये जो 10 सीटों वाला मामला है, ऐसा तो नहीं सेट हो रहा है उससे? देखिए, समाजवादी कभी नफा नुकसान की राजनीति नहीं करता। समाजवादी सिद्धांतों की राजनीति करता है। जब इस देश में तानाशाही हावी थी, तो जयप्रकाश नारायण जी एक बड़े समाजवादी नेता ने इस सरकार के खिलाफ बिगुल फूका था। आज वही सरकार, उसी के वंशज फिर सत्ता में है और तानाशाही के रास्ते पर है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस तानाशाह के खिलाफ सड़क पर हैं। तो जाएंगे जेपीएनआईसी तक जाएंगे? एकदम जाएंगे। आप समाजवाद की नेताओं को ढक सकते हैं, उनके विचारों को नहीं ढक सकते। समाजवादी पार्टी जो है बख्शीश की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी नेताजी बोलते थे परिवर्तन की राजनीति करती है। और लोकसभा के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत करके आई और गठबंधन के तहत हम लोग 6 सीट कांग्रेस जीत के आई, तो ये लोगों के अंदर बौखलाहट है। ये जो है ये चाहते हैं, पहले से भी आप देख लीजिए कि जो दलितों, पिछड़ों और समाजवादी विचारधारा के जो महापुरुष थे, उनके विचारों को, उनको किताबों को मार्केट में हम लोग जब इंटर के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने गए, ग्रेजुएशन करने गए, तब हम लोग अपने महापुरुषों को जान पाए। ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, मधुमेह जी, जो भी समाजवादी नेता रहे, इन लोगों को तब हम लोग जाकर के जान पाए। अच्छा, ये अखिलेश जी के गेट के ठीक सामने क्यों खड़े? इंतजार करने को आ गए? अरे अखिलेश जी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। तो हम लोग समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी विचारधाराओं को मानने वाले हैं। कल रात में वो गए थे जो है जयप्रकाश नारायण के जो संस्थान है वहाँ पर, देखिए किस तरीके से उनको बैरिकेडिंग करके और टीन से उनको ढक दिया गया है। अरे भाई क्यों आप ढक रहे हैं? बहुत यही तो करते समाजवादी, अपने नेता को जा करके समाजवादी नेता को माला पहनाते, उनके विचारों को लोगों के बीच में रखते, उनके विचार का प्रचार प्रसार होता, यही तो करते। क्या जयप्रकाश नारायण जी इस देश में जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और तानाशाही के खिलाफ उन्होंने आवाज देश में बुलंद की, क्या उनको उनकी मूर्ति को ढक करके उनको सम्मान करने से भी रोका जाएगा इस देश में? यही लोकतंत्र है। तो ये किंग जोंग जो है उत्तर प्रदेश के, हमेशा इसी तरीके के बयान देते रहते हैं। ये तमाम